फिजिक्स और बायोलॉजी बचे। ओके, लाइट का बताओ क्या क्या लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के याद है? हाँ सर, थोड़ा वॉइस ब्रेक आ रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी अभी से आ रहा है। अच्छा, मुझे लॉज बताओ, लॉज। रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये है रिफ्रैक्शन। Reflection is also known as the bouncing back of light rays लॉज लॉज बताओ रिफ्रैक्शन। from a plane mirror surface. दो लॉ है ना? हाँ, क्या क्या है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसमें। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। गलत है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, दैट इज इन रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ये नहीं बताया तुमको? सर आप साइन आई बाई साइन आर ये नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? तो इसमें एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई मीडियम है उस पर डिपेंड करता है ना। सपोज दिस इज द इंसिडेंट एंगल, ये अगर इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्रैक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं, है ना। तो साइन आई कैन नॉट बी इक्वल टू रिफ्रैक्शन ऑलवेज, है ना, बहुत कम केसेस में ऐसा हो पाए, तो ये याद रखना, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से, कम लॉस तो आएंगे। Okay. So sin I by sin R, and what do you mean by refractive index? Refractive Refractive index. index refers to the speed of light entering from one medium to another. Definition बताओ. What do you mean by refractive? Refractive index refers to the speed of light when it enters from one medium to another and how much it is refracted. हिंदी में समझाओ मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मीनिंग है? Sir, refractive index is the मतलब refractive index वो होता है जहाँ पर एक लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होकर कितना रिफ्लेक्ट होता है, कितना रिफ्रैक्ट होता है ना, मींस द अमाउंट टू व्हिच इट कैन बी बेंट बाय दैट मीडियम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंड ज्यादा होगा कि कम? कम होगा बेंड। बेंड ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग नहीं, होगा। ठीक है, इसको लिख लो ठीक कहीं, याद रखना, ठीक। ये एमसीक्यूज में आता है। The more the, yeah, greater the refractive index, the greater will be the amount of refraction by that medium. ठीक है, ओके, इसके मैथमेटिकल क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लिया है? ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम, हाँ सर, किए। अच्छा मैं एक दो पूछ लेता हूँ, मुझे आइडिया मिल जाएगा। हाँ सर, किया। ओके, वन सेकेंड। A 2 centimeter high object, ठीक है, 2 centimeter high, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror. ठीक है। Concave, हेलो, हेलो। आ रहा है मेरा आवाज? हाँ सर, आ रहा है अभी। वन सेकेंड। कॉनकेव मिरर 2 centimeter हाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 centimeter ठीक है। हाई
object concave mirror. Distance of object from the mirror is 30 centimeter. 30 centimeter distance of object from the mirror. Okay. And its image is formed at 60 centimeter from the mirror. मिरर एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर. ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट. ऑन सेम साइड ऑफ मिरर एज ऑब्जेक्ट. फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. इमेज का हाइट पता करना. ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ अपना टेक्निक. क्या क्या दिया हुआ है हमको पहले बताओ वैल्यूज. सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया. ओके, मींस एचओ लिख सकते हैं, है ना, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा ना सर, -2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम सीधे ही रखते हैं ना, उसको उल्टा क्यों करेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जितना भी फिगर्स बनाया है हर जगह याद रखना, हर जगह ऑब्जेक्ट को हम लोग इरेक्ट ही रखते हैं. हाँ, नेक्स्ट बताओ. ठीक है, यू दिया है -30 सेंटीमीटर. u इज इक्वल टू -30. गुड. और इमेज डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर. ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड h. मैग्निफिकेशन अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के हमको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना होगा. तुम्हारा v जो है वो गलत हो गया, सोचो. -60 सेंटीमीटर. हाँ, तो ऐसे तुमने एचओ भी गलत बताया और वी भी गलत बताया, तो सारे तुम्हारे मैथमेटिकल क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. इसमें क्या है, ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट. हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट. जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड, तो ये भी माइनस हो जाएगा ना. ठीक है, v इज इक्वल टू -60. अच्छा ठीक है. हाँ, और क्या कर सकते हैं आप. अब क्या करेंगे. और फोकल लेंथ फाइंड करने की जरूरत है इसमें. है फोकल लेंथ फाइंड करना वो होगा. हाँ, तुम्हें लास्ट में क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज पता करना है. तो पहले फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला क्या है हाइट वाला. h/i इज इक्वल टू h/v. m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u. ये होता है ना, और -v/u, है ना. अब इसको ट्राई करना है ना. अब कैसे करोगे सोचो. और व्हाट कैन बी डन. अभी v के जगह हम लोग उसका वैल्यू लगाएंगे, जैसे -60. तो माइनस ऑफ -60 कितना जाएगा, 60, है ना. बाय यू कितना दिया है, -30, है ना. फिर भी इक्वल टू, और क्या ले सकते हैं. हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई 2 सेंटीमीटर. हाँ, hi/2. गुड. कितना आ गया वैल्यू hi का. 60 बाई -30. -60 बाई -30, फिर hi/2. 3 2 is 6. -2 is equals to hi/2. -2 into 2 is equals to hi. hi is equals to -4 सेंटीमीटर आ रहा है. -4 मतलब इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा इमेज. इन्वर्टेड. तो इमेज होगा, है ना. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट, उसको कभी इन्वर्टेड नहीं लेना है. ठीक है, समझ गए. ये क्वेश्चंस फिर से देख लेना, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चंस है. क्लियर कर दूं. हाँ. ओके. 1.2 सेंटीमीटर. ठीक है, मान लो 1.2 से दिया है लॉन्ग पिन मतलब ऑब्जेक्ट, इतना लॉन्ग पिन is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror.
convex mirror of focal length 12 सेंटीमीटर, मतलब f का वैल्यू दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, at a distance of 8 सेंटीमीटर from it, at a distance of 8 सेंटीमीटर from it, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है ना, और ये मान लो ऑब्जेक्ट है, हाँ तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, वहीं से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से हाँ, u। ओके, हाँ, नाउ फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, लोकेशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस। हाँ, लोकेशन ऑफ इमेज है ना, और क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, सेकंड है हाइट ऑफ इमेज hi, और थर्ड है इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, हमारा जो इमेज है वो इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, ये बताना। तो क्या क्या दिया हुआ है बताओ मुझे, अब सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO है ना 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर तो है, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, वैल्यूज क्या क्या दिया वो बताओ। फोकल लेंथ, मुझे ये कंफ्यूज हो रहा है सर कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल नेगेटिव होता है क्या? फोकल लेंथ हमारा कहाँ बनता है, एफ कहाँ, जो तुम डायग्राम बनाते हो वो भूल गए, जो हमने डायग्राम्स बनाया था उसमें एफ किस साइड लिया था कॉन्वेक्स मिरर में, देखो हमारे कॉपी या बुक में है ना सारा डायग्राम बना हुआ, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, तुमने डायग्राम होमवर्क में भी किया था, उसको मतलब प्रैक्टिस नहीं किया, फिर हमारा एफ कहाँ लिखा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। कॉन्वेक्स मिरर में एफ कहाँ पे लिखा है, राइट या लेफ्ट। हाँ सर, एक मिनट देख रहा हूँ। इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स, हाँ एफ लिखा है मिरर के ऑपोजिट साइड में, मतलब जो ऑपोजिट क्या होता है, शेडेड पार्ट है राइट या उसके लेफ्ट। ऑपोजिट। राइट, राइट। तो फिर इतना बोलो, राइट ऑपोजिट साइड से दोनों साइड हो गए, राइट में लिखा है तो प्लस लेंगे कि माइनस। प्लस। तो फिर अगर इमेज माइंड में है ना डायग्राम, तो अपने आप हम प्लस माइनस सब लगा सकते हैं, इसको अच्छे से देखना सारे इमेजेस को, मैंने इसलिए पहले कहा था सारा फोटो बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो एफ का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर। प्लस, और यू क्या दिया है, 8 होगा या माइनस माइनस 8 8, सेंटीमीटर। -8। -8 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या, पहले इमेज का ना। हाँ, मिरर फॉर्मूला लगाना होगा, फिर वी फाइंड करेंगे। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1, 1/f, यही है ना। नहीं सर, 1/v प्लस 1/u। गुड, ठीक है, हाँ, अब बताओ इसके बाद क्या क्या लिख सकते हैं, वन वन बाई वी बाई हमको फाइंड वी करना तो है। दिया नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा है वन ना, बाई 1/u मीन्स 1/-8, तो v 4 पॉइंट प्लस की माइनस, प्लस सर। गुड, नहीं नहीं, इसका माइनस मतलब माइनस है माइनस कर दिया माइनस। तो गलत हो गया, मतलब ठीक है, माइनस इज रॉन्ग, फिर से देखो अच्छे से, फिर सोच के बताओ। कॉन्वेक्स मिरर में 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/8 ना, तो माइनस कहाँ से आ गया, तो वाइट विल बी माइनस 2 प्लस 3/24 इक्वल टू 5/24, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 24/5 है ना, 4.8 सेंटीमीटर, माइनस तो आ ही नहीं रहा कहीं से, ठीक है, तो पॉजिटिव ठीक आ है। गया इसका मतलब है ना, इसका मतलब मिरर के लेफ्ट में बनेगा कि राइट में, राइट में। तो वी विल हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, जब लोकेशन पूछा है ना क्वेश्चन में, तो हमें लिखना पड़ेगा इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ओके, और एक और पार्ट है ना, ठीक बी है। पार्ट क्या है, एच आई कैसे निकालेंगे ये वाला, राइट,
HI upon HO is equals करो, to ट्राई करो, आराम से minus करो, V by U. तो बताओ क्या आंसर आ रहा है बस। HI divided by 1.1. है 0.72 प्लस की माइनस? प्लस। गुड, सही है बिल्कुल। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। इमेज हाँ, इज तो इसमें क्या इरेक्ट। होगा? गुड, तो सही हो गया बिल्कुल, गुड। ठीक है, यही साइंस अगर सही रखोगे तो आंसर भी सही आएगा। ठीक है। An object is placed at a distance of 20 centimeter from a convex mirror. ठीक है, convex mirror। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब यू of focal length 25 centimeter. Focal length 25 centimeter. Calculate the position of the image. Image position बताना है। ओके सर। यू क्या लेंगे? यू यू माइनस 20 सेंटीमीटर। गुड। एफ कितना लेंगे? प्लस की माइनस? प्लस 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 सॉरी 25 सेंटीमीटर बस। मतलब प्लस 25 ना? हाँ पक्का? हाँ। गुड। ठीक है, एफ प्लस 25 ले लिया। अब क्या लगाएंगे? मिरर इक्वेशन है ना? मिरर इक्वेशन 1/v। 0.09 तो गलत है। रेशियो क्या है? फिर रेशियो 100 बाई v इज इक्वल टू 100/9 आया 100 ना? बाई 9। तो 100 बाई 9। 100/9 आया तो तुम्हारा 0.09 कैसे आ जाएगा? वो तो 9/100 होता है। अच्छा अगर सर एक हम मिनट सॉरी सर। 9/100 लिखेंगे तब लिखेंगे ना 0.09। अच्छा सर 11.1। 11 है ना? तो मीन्स तुम कर सकते हो, मगर पैनिक हो रहे हो या बहुत फास्ट कर रहे हो, क्योंकि आराम से करना है। ठीक है, मैथ से तो आराम से करो। ओके। और कुछ सा था? कैलकुलेट द क्वेश्चन में डिस्कस इट्स नेचर। उसका नेचर क्या होगा? इसका मतलब डिस्कस इट्स नेचर। नेचर मतलब वो कैसे इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा वो ना। एक होता है, देखो वो तो सही है। एक और होता है ना, मैग्निफिकेशन फैक्टर लगा देना। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.55। हमारे पास दोनों वैल्यू है ना, वी और यू के। ठीक है, तो प्लस में आ रहा है। ठीक है, और 0.55। ठीक है, तो एक तो हमारा इमेज इरेक्ट है। ठीक है, इससे पता लगा कि प्लस में आ रहा है। और दूसरा मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना है? तो 0.55 का मैग्निफिकेशन फैक्टर है। ठीक है, ठीक है तो मैं अब ठीक है। रिफ्रैक्शन का एक दो क्वेश्चन देता हूँ। ये रिफ्लेक्शन का हो गया, इसको और थोड़ा लिखने प्रैक्टिस कर लेना। हम्म रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन सर मेरे को और केमिकल रिएक्शन में भी थोड़े डाउट्स थे। तो अभी सब तुमको डाउट तो लास्ट तक रहेगा। क्या बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है। बैलेंसिंग देखो मैथमेटिकल, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बी, है ना? अभी मुझे रिफ्रैक्शन करने दो, और हम्म, फिर कल तुम्हारा, कल नहीं है ना, परसों है ना टेस्ट? हाँ हाँ, तो कल क्या छुट्टी है तुम्हारा? हाँ कल छुट्टी है। कल छुट्टी है। ठीक है, तो कल देखते हैं करीब 10:30 या 11 o'clock टाइप। पापा रहेंगे घर पे उस टाइम? हाँ सर। हाँ, तो कल वो ट्राई कर सकते हैं। अभी रिफ्रैक्शन वाला मुझे क्वेश्चन देने दो, नहीं तो फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा वो करेंगे तो ऐसे ही मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे रिफ्रैक्शन का ठीक एक है। क्वेश्चन करके बताओ। हम्म, कैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का ही 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, a real image is formed 20 centimeter, real image is formed 20 centimeter from the lens,
20 centimeter from the lens. Find the focal length of the lens. F क्या होगा? कर सकते हो इसको ट्राई? हाँ इक्वल्स टू -20 होगा ना? U का वैल्यू क्या है तुम्हारा? -30। -30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड B इज इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हाँ दिया हुआ है, लेकिन वो माइनस होगा या equal to- प्लस होगा वो नहीं। जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ऐसे, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो ये तो ट्रांसपेरेंट है ना लेंस, और हाँ 20 सेंटीमीटर मतलब इससे कम, तो तुम्हें देखना पड़ेगा सारा फिगर। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में तुम्हारा सभी में इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए राइट साइड बनता है और ऐसे बनता है। ठीक है, 30 और 20 है अच्छा तो उसके लिए तो फिर सारा इमेज तुम्हें देखना पड़ेगा एक बार, तब समझ में आएगा। ठीक। इसके क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस नहीं किया मतलब, है ना? इसका क्वेश्चंस तो बहुत सारा मैंने शायद दिया था ना प्रैक्टिस के लिए, उस समय करवाया भी था। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है ना? ठीक है, मैं ऐसे की इमेज बना दे रहा हूँ, ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, दिस इज 30 और जो इमेज बन रहा है दिस इज 20। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक है। ठीक है, तो u हो गया -30, u -30 हो गया ना। आप इसको करके देखो, अभी सब वैल्यू दिया हुआ है ना, हाँ सारा हाँ वैल्यू आ जाएगा। फिर कुछ भी बोल, 12 सेंटीमीटर है ना। हम्म, मैं इसका लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट का, है ना? ये क्या हो गया? HO इस प्लेस पर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे उसका फिगर याद आना चाहिए कैसा है। और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ पिन फ्रॉम लेंस, ठीक है, इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, यानी hi इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए? ओके तो इक्वेशन क्या है हमारा? लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना? तो 1/v, v की जगह सर। क्या लिखेंगे? सर हाँ हमको बोलो। सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर वो मिरर फॉर्मूला वाले hi क्यों लगाए? निकालना है ना, इमेज का हाइट थोड़ी दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ पिन फ्रॉम लेंस इज वो क्या 15 है? HO है सेंटीमीटर। ना वो, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ पिन नहीं है, HO है ना तुम्हारा, हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर जो है HO, है ना? हाँ डिस्टेंस ऑफ पिन दिया है हाँ 15, मतलब कितना लेंगे? -15 की 15? डिस्टेंस ऑफ -15। -15 है ना? तो v तो नहीं हाँ दिया हुआ है ना। जब हम लास्ट में ना लगाएंगे -v/u वाला फॉर्मूला, हमको ये सब वैल्यूज चाहिए ना हाँ लास्ट में, तो इसीलिए हमें हाँ निकालना हाँ, पड़ता है। तो जब भी समझ लो कि सारा निकालना ही है, अगर नहीं भी बोला है। -1/u, ठीक। u कितना आएगा? -15, है ना? हाँ इज इक्वल टू 1/f कितना है? 12। That means 1/12। 1/v plus 1/15 equal to 1/12. That means 1/v equal to 1/12 minus 1/15. अब v निकालो। 15। हाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 सेंटीमीटर का पॉजिटिव है तो इमेज राइट इज साइड। फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड, है ना? नाउ अब हम हम्म लगाओ m वाला फॉर्मूला। m इज इक्वल टू क्या होगा? -v/u, ये होगा ना? हाँ नहीं सर, V/U लेंस में तो -v नहीं हाँ आता। ठीक है, तो आगे करो, ये याद रखना है, v/u। हम्म, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? निकाल के दिखाओ। 60/15 -15। हम्म 5 3 are 3 5 15 3 2 6 0 m is equals to -4। m इज इक्वल टू मतलब hi/ho इज इक्वल टू, है ना? इसमें से हम्म क्या दिया है? HO दिया है, तो hi हम्म विल बी -4 into HO, दैट इज 2, मतलब -8, है ना, सेंटीमीटर, हाँ है ना? तो हाँ -8 मतलब
Inverted image, the Inverted. height of image is inverted. गुड। तो इसी 4-5 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लो। बहुत हार्ड नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्चुअल थोड़ा माइनस प्लस का इधर गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। इतना कर लोगे ठीक बहुत है। सारे जो इमेजेस मैंने डायग्राम बनवाए थे 6-6, है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स का, फिर दो जो बने हुए, वो सारे डायग्राम तुम्हारे माइंड में अच्छे से याद होना चाहिए। उस पर कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ठीक है सर। मैथमेटिकल ठीक। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी में तुम कुछ भी लिख सकते हो थ्योरी, है ना, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, उसमें तो ऐसे भी लिख दोगे, उसमें बहुत मगअप नहीं करना है। लेकिन मैथमेटिकल जितने क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो आप एक मोटा वाला बुक भी है ना, हाँ उससे सारे क्वेश्चन जो एग्जांपल है, अभी एक्सरसाइज मत करो, एग्जांपल कम से कम खुद करो, फिर देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है? ठीक और है। तुम्हारा ठीक है उसमें क्या बोलते हैं ये, केमिकल रिएक्शन में केवल बैलेंसिंग है और भी कुछ बचा हुआ है? नहीं, बैलेंसिंग ही था बस। ठीक है, तो कल 10 o'clock मुझे मैसेज कर देना एक बार, मैं रिमाइंड करूंगा 10:30 या 11 टाइप, या देखो जो भी पॉसिबल मैं मैसेज कर दूंगा, तो उसमें क्लास ले लेंगे केवल बैलेंसिंग, ठीक है? ठीक है सर। एक मिनट ठीक है, चलो। सर एक मिनट, मम्मी बात। भैया, थोड़ा कल 11 के बाद प्लान करिए। एक्चुअली 11 o'clock के बाद मैं रहूंगा ही नहीं घर पे, मैं यहाँ से चले जाता हूँ दूसरे क्लास के लिए उधर, दूसरे लोकेशन पे, है ना, अच्छा प्रॉब्लम ये है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन था, मतलब ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन तब तो मेरे ख्याल टाइम आउट हो जाएगा। तो फिर भी ओके। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ बताओ। तो ये रहा पीछे सर, दिया हुआ है पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बुक तो मेरे पास है नहीं, मुझे ऐसे क्वेश्चन बता दो क्या क्या है। हाइड्रोजन वर्ड गैस इक्वेशन है, कंबाइंस विद, हाँ वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, NH3, इतना पता है ना? तो ये यहाँ पर क्या कर अमोनिया सकते का हैं, क्या, यहाँ पर 2 लगा दो, अमोनिया का। ठीक है, और यहाँ 3 लगा दो, हो गया। अमोनिया ठीक है। मतलब NH3, हम्म। ठीक है? देखो अब यहाँ पे H कितना है, 6 है, यहाँ पे भी H6 है, यहाँ हम्म। N2 है, यहाँ भी N2 है। ये ऐसे ही सोच के कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी लगाते जाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना ये तो, हम्म। ठीक है? और बताओ दूसरा। ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हाइड्रोजन सल्फाइड का बर्न्स क्या लिखेंगे? H2S। H2SO4। हाँ, हाइड्रोजन सल्फेट है कि सल्फाइड है? सल्फाइड। हाँ, तो H2S, हाइड्रोजन सल्फेट होता है H2SO4। ठीक है। हाइड्रोजन हाँ सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव हाँ, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, ठीक है? H2 है, H2 है, ठीक है, बैलेंस है, SS बैलेंस है, सारा बैलेंस ही है ऑलरेडी। नहीं, वो देखो यहाँ पर 2 है ना, वो यहाँ पर 2 लगा हाँ। दो, तो H4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, S2 हो गया, यहाँ पर भी 2 लगाओ, अभी देखते हैं। O2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पर O हमारा 6 हो गया ना, यहाँ 3 लगा दो, O6 हो गया, और वहां पर भी हाँ 6 हो गया, H4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, S2 है, यहाँ पर भी S2 है, बस बैलेंस हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉस चेक कर लेना, बिल्कुल और बताओ। हाँ सर, ले लिया। और क्या नेक्स्ट? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्यूमिनियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। हाँ टू गिव अल्यूमिनियम क्लोराइड हाँ, एंड a precipitate of barium sulfate। हाँ तो इसको कर सकते हो बस। यहाँ पे जैसे तुम्हारा ये इक्वेशन बन रहा है कि नहीं तुमसे? नहीं तुमसे सर, वही इक्वेशन नहीं बन इक्वेशन। रहा हो। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बैलेंस तो कर लेता है। हाँ, तो वही ये सब तो मैंने रटना पड़ेगा, जैसे इसमें 10 12 15 ऐसे ही होंगे ना इक्वेशन, जितना भी बुक में या सिलेबस में है वो सारा मगअप कर जाओ, इसको ये सब लिख लो। मैंने कैसे लिखा है, मैं इसमें रिएक्शंस क्या बैलेंस कर रहा हूँ, नहीं ना, प्रैक्टिस करके याद हो गया ना कि बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 होगा, बिकॉज आई हैव डन इट 1000 टाइम्स। तो बार बार करो, प्रैक्टिस हो, अभी बैलेंसी वाला इक्वेशन करके बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, वो तुम टेस्ट में भी नहीं कर पाओगे उतना, ठीक है? ये सब इक्वेशंस लिखो और इसको बैलेंस करके देखना, नहीं होगा मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? इसको करो ट्राई, हाँ सर। है ना? चलो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, इसको करके देखना कुछ। एक लास्ट एक है लास्ट सर, है एक सर, एक लास्ट है। लास्ट है। हाँ करो, मैं मुझे नहीं पता टाइम कब बंद हो जाएगा अपने आप, को बताओ। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है? ठीक है, हाँ, अब बताओ इसको बैलेंस नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। मतलब ट्राई कर सकते हो ना, नहीं होगा तो मुझे फोटो भेजना, ठीक है? ठीक नहीं है। नहीं, बैलेंसिंग आ जाएगा, बैलेंसिंग आ जाएगा। है ना, तो बस इसको ऐसे ट्राई हाँ। करना, ठीक है?
ठीक। बस, थैंक यू सर, Okay. बाय सर।